चलिए देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे, जो वास्तविक संख्या है कहाँ वर्ग दशम में क्या होता है, यह वर्ग दशम में भी मिलेगा आपको, और नवम यानी कि आगे भी क्या होता है यह मिलता है। यह बहुत शुरू क्लास से क्या होता है, शुरू होता है छठा सत्वा से क्या होता है शुरू, तो संख्या परिचय से क्या होता है शुरू हो जाता है। यह जो एग्जाम में जो वर्ग दशम है, यह आपके परीक्षा में, अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए, यह परीक्षा में 10 अंक का आता है, 10 अंक। और इस 10 अंक में जो आपका जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है कौ गो, 6 गो, और जो सब्जेक्टिव रहता है, और सब्जेक्टिव में भी कौन, यह चैप्टर जो 5 नंबरिया नहीं, मतलब दीर्घ उत्तरीय नहीं है, चैप्टर क्या है लघु उत्तरीय ही है। और इसमें क्या रहता है 2 अंक वाला कौ गो रहता है 2 गो, यानी कौ गो 4 गो, टोटल कितना हुआ 10 गो। यह पहले इस पैटर्न पे सवाल पूछा जाता था। अब जो चूंकि क्या कर दिया गया है, ऑब्जेक्टिव बढ़ा दिया गया है 100%, सब्जेक्टिव में भी क्या हुआ है बढ़ा हुआ है, इसलिए अब यह चैप्टर जो है अब जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, अब 10 + 10 यानी कि अब टोटल कितना हो जाएगा बताइए। यह इससे पूछा जाएगा 20 अंक का सवाल, और 20 अंक में 12 नंबर का क्या होगा आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, और जो आपका जो क्या रहेगा जो सब्जेक्टिव रहेगा कौ रहेगा 2 अंक का कौ गो रहेगा 4 गो, यानी कि 8। और आसानी से अगर वास्तविक संख्या खूब बड़े से पढ़ लिया जाए तो खूब आराम से क्या कर सकते हैं, हम इस 20 अंक को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है बिना कठिनाई के, क्योंकि चैप्टर क्या है बहुत आसान है। ऐसा भी नहीं कि इस चैप्टर के बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं, 8 क्लास में, 9th में, 7th में, इसे बहुत सारा चैप्टर का इसका इसमें से क्वेश्चन आता है। यह अलग बात है कि 10th क्या है थोड़ा सा 6, 7 से थोड़ा सा 8 से क्या है 9 से थोड़ा सा क्या है टॉप है, लेकिन जो 9th के हम पढ़े वास्तविक संख्या फर्स्ट चैप्टर, 10th में भी क्या है वही चैप्टर है कौन फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पे जो 20 को जो क्या है ऑब्जेक्टिव है, 20 नंबर का जो क्या है जो चैप्टर जो आएगा, उस 20 में पहले कितना था 10 आता था, तो 10 में 50% नहीं था, यानी कि 50% नहीं है का मतलब ही नहीं था कि चलिए 100 ऑब्जेक्टिव को उसमें से 50 को बनाना पड़े, 50 का 50 आता था। उसका जब 60 किया तो इसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बढ़ाया, अब कितना कर दिया 100, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव में से कितना बनाना है आपको 50 गो। तो उस 100 ऑब्जेक्टिव में आपका 12 गो के आसपास ऑब्जेक्टिव आपका कहां से रहेगा इस वास्तविक संख्या से, और 8 गो जो सब्जेक्टिव रहेगा कहां से रहेगा बताइए आपके वास्तविक संख्या से, कौन 8 नंबर का सब्जेक्टिव, यानी कि 4 गो प्रश्न। यानी कि पूरे मैथ में चर्चा करें, मैथ में तो आपका जो 100 गो क्या रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, इस 100 गो में कितना का जवाब देना है 50 क्वेश्चन बनाना है। और सब्जेक्टिव जो रहता है, सब्जेक्टिव रहता है मैथ में कितना रहता है 30 गो सब्जेक्टिव रहता है, कितना रहता है 30 गो। इस 30 गो में से कितना बनाना होता है 30 गो में से 15, कितना 30 में से कितना बनाना होता है 15, तो 15 दूना 30, 50 कितना 80 नहीं 20 गो, कितना क्वेश्चन बनाएंगे इसमें से हम 20 गो क्वेश्चन इसमें से क्या किया जाता है बनाएंगे। तो कितना होता है बताइए 20 गो कितना होता है 20 गुना कितना होता है 40, यानी कि क्वेश्चन सब्जेक्टिव में 30 गो सिर्फ लघु, 30 गो लघु सब्जेक्टिव में, और 8 गो क्या रहता है आपका दीर्घ रहता है, जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं। 100 गो ऑब्जेक्टिव, 30 गो सब्जेक्टिव में कौन शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, यानी कि लघु रहता है, और लॉन्ग क्वेश्चन रहता है कौ गो 8 गो। अब इस 100 गो ऑब्जेक्टिव में से 50 गो ऑब्जेक्टिव को बनाना है, इस 30 गो लघु में से कौ गो बनाना है 15 को बनाना है, और इस 8 गो दीर्घ में से कौ गो बनाना है 4 क्वेश्चन क्या करना है टच करना है। क्वेश्चन इतना ही क्या करना हम लोग को पकड़ना है उसमें से। अब देखिए 50 ही हो गया, 30 यह हो गया, 80। आज जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होता है कितना अंक का होता है, यह 5 अंक का होता है, इसलिए कितना 5 चौका 20, 15 दूना 30, 50 और 50 कितना 100। यही है यह जो अब का जो पैटर्न जो चल रहा है, इस पैटर्न पे एग्जाम पूछा जा रहा है। अब बताइए इस 30 गो जो आपका जो सब्जेक्टिव रहेगा 30 सब्जेक्टिव, इस 30 गो सब्जेक्टिव में से 4 गो सब्जेक्टिव लघु कहां से रहेगा आपका इस वास्तविक संख्या से रहेगा। अब इस हिसाब से समझिए, और 12 गो इस 100 गो ऑब्जेक्टिव में से 12 गो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, तो क्या हो सकता है 10 चैप्टर का क्या करने का पढ़ने का, आराम से 2 4 10 चैप्टर 5 चैप्टर क्या करें खूब बारीकी से अगर पढ़ लिया जाए और बाकी चैप्टर में थोड़ा जानकारी रख लिया जाए, तो आसानी से मैथ में क्या कर सकते हैं 100% तक क्या कर सकते हैं पहुंचाया जा सकता है।
जो चैप्टर का क्या हो मजबूत हो उस पर विशेष ध्यान देना है। जो जैसे मान लीजिए वास्तविक संख्या किसी का मजबूत है तो वास्तविक संख्या पर खूब ध्यान दीजिए, किसी का बहुपद मजबूत है तो बहुपद पे ध्यान दीजिए। मतलब कहने का मतलब इतना ध्यान दे दीजिए उस पर कि उसमें से एको प्रकार का कोई सवाल छूट ना पावे। इना कि हम कहा सर सारा चैप्टर हम बना लेते हैं, सारा चैप्टर बना लेते हैं, सवाल जब बनाने के बाद उठा चले सर ये चैप्टर से दूगो हो, चैप्टर से दूगो हो, चैप्टर से दूगो। अब मान लीजिए जिस चैप्टर से आपका सवाल क्या है समझ में आता है, दो चार समझ में सवाल नहीं आया तो इसीलिए कॉमे चैप्टर पर क्या कीजिए फोकस कीजिए, लेकिन पूरा एकदम जड़ से क्या कीजिए उसको उठाइए आप पूर्णगी तक रखिए ताकि उनसे एक क्वेश्चन क्या हो छूटे। अब आप ही देखिए कि बताइए इसमें से 20 गो आपका क्वेश्चन पूछेगा, कितना नंबर का पूछेगा 20 नंबर का, जो पहले पूछता था 10 अंक का, अब नए पैटर्न में कितना का 20, तब 20 गो इसी में से काहे नहीं बना देंगे, हमारा 20 गो जब यही पूरा कर देगा तब फिर अगले पे जाने की क्या आवश्यकता है। तो खूब बारीकी से इसको क्या कर लीजिए समझिए। यही बता दिए कि क्या होता है इस चैप्टर से, क्या होता है लॉन्ग क्वेश्चन इको नहीं आता है, जो क्वेश्चन आएगा क्या आएगा शॉर्ट आएगा और क्या आएगा ऑब्जेक्टिव आएगा। ये क्या है आपका लॉन्ग चैप्टर और लॉन्ग क्वेश्चन वाला चैप्टर ही है ही नहीं। अब ये जो वास्तविक संख्या है इसमें थोड़ा देखते हैं कि और क्या क्या इसमें क्या करना है हम लोग को पढ़ना है। देख लीजिए यह जो वास्तविक संख्या है इस पूरे वास्तविक संख्या को हम 4 गो एक्सरसाइज में क्या किया गया इसको बांट दिया। कितने एक्सरसाइज में है ये 4 एक्सरसाइज में है, यानी कि मात्र हमको इसमें कितना एक्सरसाइज पढ़ना है 4 गो पढ़ना है, 4 गो। और इसी 4 गो से क्या कर सकते हैं हम आराम से 20 गो क्या कर सकते हैं पकड़ेंगे। जैसे एक आपका है एक मिलेगा आपका 1.1 हो जाएगा, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है। इस 2 गो इस 4 गो चैप्टर, इस 4 गो चैप्टर में 2 गो चैप्टर तो बुझिए कि बहुत इजी है। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको खुद क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पे इसमें पढ़ेंगे हम लोग शांत या पढ़ेंगे अशांत, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग कुछ परिमेय मिलेगा, क्या मिलेगा परिमेय, यानी क्या करने वाला सिद्ध करने वाला, इसमें क्या करना होगा हमको सिद्ध करना होगा। अब ये जो 2 गो क्या है आपका चैप्टर 1 1.1 और 1.2 यह किस पे आधारित है, यह पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट पे आधारित है, यानी कि पूरा का पूरा सैद्धांतिक क्या होगा ये प्रश्न इसमें क्या होगा सबसे अधिक मिलेगा। यानी कि कॉन्सेप्ट मजबूत होगा तब ये वाला चीज क्या होगा इधर से बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब यह जो वास्तविक संख्या जो है अब हम जरी से, यानी जरी का मतलब कथी से शुरू किया जाए, अब परिचय से, कहां से हम शुरू करते हैं इसको परिचय, ताकि एको वो क्वेश्चन का हो इस चैप्टर से का हो न छूटे, और खूब बारीकी से एक एक चीज का करते चलिए समझते हुए चलना है कि कोई क्वेश्चन का हो छूटे भी ना। और क्या कर ले हम हमारा एग्जाम भी का हो जाए, अगर संयोग से हमसे कोई पूछे चाहे कभी किसी को अगर बताना पड़े तो ये ना हो कि हम का एग्जाम पास करने के लिए हम पढ़े थे बस इतना ही जानकारी था, जानकारी पूरा लीजिए। देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या है क्या, उसके ऐसे पढ़ेंगे हम लोग कथी, यही परिचय में आ जाएगा कौन संख्या परिचय आ जाएगा, क्या आ जाएगा संख्या परिचय आ जाएगा। उसका हम लोग इसमें पढ़ लेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ लेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कथी अभाज्य गुणनखंड पढ़ेंगे। वह सारा चीज जो आपने क्या किया है पहले पढ़ा है, ऐसा थोड़े कि आप एलसीएम एचसीएफ नहीं पढ़े हैं, छठा सातवां में सब लोग क्या करता है यही पढ़ता है एचसीएफ और एलसीएफ। अभाज्य गुणनखंड भी कहा हम लोग छठा सातवां में पढ़ लिया, अभाज्य गुणनखंड पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें पढ़ेंगे हम कथी कुछ मिलेगा परिमेय सिद्ध करने वाला, हम लोग क्या करेंगे परिमेय सिद्ध करेंगे। उसके इसमें पढ़ेंगे कौन शांत अशांत पढ़ेंगे। उसके बाद एक आता है एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है वृक्ष गुणनखंड पढ़ेंगे। वृक्ष गुणनखंड भी क्या होता है सवाल का एग्जाम में क्या होता है पूछता है। ये लोग इतने चीज के बारे में क्या करेंगे हम लोग खूब बारीकी से एक एक करके समझेंगे, एक एक चीज को क्या करेंगे हम लोग समझेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि संख्या परिचय है, तब परिचय यानी कि वास्तविक संख्या क्या है, यानी कि इसमें इसी वास्तविक संख्या के परिचय में हम लोग क्या कर लेंगे इसके प्रकार को भी पढ़ लेंगे, हम लोग क्या पढ़ लेंगे प्रकार भी पढ़ लेंगे। वास्तविक संख्या कितने वर्गों में बांटा गया है, तो इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या की भी चर्चा होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे परिमेय पढ़ेंगे
परिमेय संख्या पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे कथी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसी में हम लोग पढ़ेंगे कौन, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या पढ़ेंगे, इसी में हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसी में हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक, लगभग और भी जो दो चार का छूटा हुआ सारा चीज का करेंगे हम लोग इसमें कवर करेंगे। अगर ये समाप्त करने की चर्चा कितने दिन समाप्त करना मुश्किल से हम लोग कितना 5 से 7 डेज में क्या हो जाएगा ये आपका खत्म, यानी कि 5 से 7 क्लास में क्या हो जाएगा पूरा का पूरा वास्तविक संख्या क्या हो जाएगा खत्म, क्या कर लेंगे हम लोग कर लेंगे। तो अभी जो हम लोग का किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, परिचय। कथी, परिचय। परिचय कहिए या क्या कहिए, संख्या परिचय कहिए। और जैसे संख्या परिचय का नाम आता है तो संख्या परिचय के साथ जुड़ जाता है कौन, प्राकृत, पूर्ण, सम, विषम, पूर्णांक। यही क्या है संख्या परिचय के साथ क्या होगा आएगा। चलिए सबसे पहले देखिए हम लोग पढ़ते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा, संख्या रेखा सबने पढ़ा है, 1 2 के बच्चों का किया था संख्या रेखा क्या पढ़ाया जाता है, यही ना संख्या रेखा है। शून्य हो गया 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, यह क्या होता है बताइए, यह क्या होता है शून्य होता है। यह बचपन में पढ़ाया गया, बताइए संख्या रेखा पर 1 को दर्शाइए तो हम क्या करते हैं यहाँ पे दर्शा देते हैं, 1 हो गए यहाँ पे। संख्या रेखा -2 को दर्शाइए तो -2 को दर्शा देते हैं। जो कहता है तो यह तो आपको दशा में नहीं पढ़ना है कि संख्या रेखा क्या कीजिए 2 को दर्शाइए चाहे 3 को दर्शाइए चाहे 4 को दर्शाइए, यह 9th में क्या होना है पढ़ना है। हम यहाँ से का शुरू कर रहे हैं, संख्या रेखा तो के बारे में आप जानते हैं इसलिए हम इसको इस पर बिना ध्यान दिए हम लोग कहाँ चलते हैं सीधे प्राकृत संख्या। यह आपके एग्जाम में इसमें से सवाल पूछा जाता है, पूछा इसमें से क्या होता है सवाल। अब इसमें सवाल अब कैसे पूछेगा वह भी ध्यान देने वाला है। जैसे मान लीजिए चैप्टर 10 का हो चाहे 20 का हो चाहे 5 का हो, तैयारी का मतलब है कि इसमें से एक क्वेश्चन का होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, उस प्रकार का कीजिए तैयारी कीजिए। तो जो प्राकृत संख्या होता है सब कोई समझता है, सब कोई जानता है कि सर गिनती के संख्या को, गिनती के संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं, वही प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि जो गिनती की जो संख्या नहीं हम जो क्या करते हैं गिनते हैं इसी को क्या बोलते हैं प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और इसे प्राकृत संख्या को हम बड़ा एन से क्या करते हैं सूचित करते हैं। क्या करते हैं बताइए, सूचित करते हैं। क्या करते हैं इसे एन से क्या कर सूचित करते हैं। और इसी एन के समुच्च को ही क्या बोलते हैं हम लोग, बोलिए क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या क्या है बताइए समुच्च। यानी कि प्राकृत संख्या कहां शुरू होता है 1 2 3 4 5। अब प्राकृत संख्या से सवाल क्या पूछ सकता है, मान लीजिए कि एग्जामिनर बैठे गए कि ना हमको प्राकृत संख्या से सवाल देना ही देना है, तो ने पूछेगा इनमें से कौन प्राकृत संख्या है, सब का सब प्राकृत संख्या है। गिनती से जो शुरू हो गया सब क्या है प्राकृत संख्या है। इसमें हमसे खूब पूछ सकता है, तब पूछ देगा बताइए सबसे छोटी पूछ सकता है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या देखिए ना आपके सामने यहाँ पे क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1 है। क्या है 1 है। और आपसे पूछ दिया जाए चलिए बताइए तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, यह फिक्स नहीं है। क्योंकि जब गिनती अनंत तक जा सकता है और कह सकते हैं सबसे जो बड़ी क्या है प्राकृत संख्या है वह परिभाषित है, इन्फिनिटिव है, अनंत है। क्या है बताइए, वह क्या है बताइए अनंत है। इसका क्या है कोई लिमिट नहीं है कि कहां। आप जैसे कोई कहता है ना सब 99 का है, 100 का है नहीं, 5 लाख तो 5 लाख का है, 5 लाख 1 का है नहीं। कोई कहता है कि 10 करोड़ का है, 10 करोड़ 1 का है नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है अनंत है, उसका कोई फिक्स नहीं है। तो प्राकृत संख्या में अगर उसको पूछना होगा तो इसी 1 2 3 में से क्या करेगा वो पूछेगा। पूछ सकता है प्राकृत संख्या के समुच्च को सूचित करते हैं, तो
n से, बस ये तो पूछ सकता है। पूछ सकता है प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 होता है। पूछ सकता है। पूछ सकता है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो ऑप्शन में रहेगा 2, 3, 4, 5, 100, 200, क्या रहेगा आपका, अपरिमित भी रहेगा। तो अक्सर विद्यार्थी से क्या होगा इसमें, अक्सर विद्यार्थी से क्या होगा बताइए, इसमें गलती कहां पे होगा, दे देगा 1, 2, 3, 9, तो सुनेगा ओ 9 बड़ी संख्या, मारेंगे कहते 9 बड़ी संख्या, 9 बड़ी संख्या ना भाई, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या थोड़े है, सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या 9। आपसे थोड़े पूछा जाएगा एग्जाम में सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या, आपसे पूछा गया सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। अब उसके दिमाग में वही समझता है कि सबसे बड़ी संख्या 9, 9 पर मार देगा और क्या गलत कर लेगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा बताइए, सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या होता है वो क्या होता है, बोलिए, अनंत होता है। ठीक है ना। चलिए, अगर आपसे कोई पूछ दिया कि चलिए प्रथम प्राकृत संख्या का योग, यह खूब पूछता है एग्जाम में, इस पे से ऑब्जेक्टिव है। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2, याद रखिएगा। यह क्या होता है, प्रथम प्राकृत संख्याओं क्या होता है, यह योग है। प्रथम इसमें से ऑब्जेक्टिव रहता है प्रथम प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद रखिए कितना, 9 n इंटू n प्लस 1 बटा 2। जैसे कह दिया सवाल में, प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग है। देखिए अब कह रहा है प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग, तो अब बताइए, अब विद्यार्थी अब यहां से लिखना शुरू करे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब बताइए इसको जोड़ेगा तो कितना समय लगेगा, समय लगेगा ना, कुछ समय लगी ना, एग्जाम में समय मिलता है बहुत कम। क्या कर सकते हैं, क्या कहता है, प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग। तो अभी हम लोग पढ़े प्रथम प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बटा क्या होता है 2। तो जोड़ दीजिए, n कितना है बताइए, तो n कितना है, 20 गुना कह रहा है तो 20 हो गया, तो 20 लिख देते हैं। आप 20 प्लस क्या कर दिए, 1 कर दिए, अब बटा कितना कर दिए 2, क्या हो गया, कट गया, 10 हो गया। 10 गुना कितना, 20 1 21, 21 कितना 210, यानी कि हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 210 आएगा। क्या होते होते प्रथम प्राकृत संख्याओं क्या होता है, योग होता है। क्या होता है, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग होता है। चलिए, तो ये हो गया कथी, प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग क्या कर लिया, हम निकाल लिया, यानी कि ये फॉर्मूला क्या है, अगर आपको याद है प्रथम प्राकृत संख्या का योग, तो आसानी से क्या कर सकते, निकाल सकते हैं। तो प्राकृत संख्या में अब एक बाद हमको नहीं लग रहा है कोई दूसरा क्वेश्चन क्या करेगा आपसे, वह पूछेगा, जहां तक हमारा अनुभव है इसमें इससे अधिक, हाँ यह सवाल क्या कर सकते, कुछ समय के लिए मान सकते हैं कि सवाल का इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के सवाल एग्जाम में क्या होता है पूछा जाता है, यह पूछ सकता है, इसलिए इसको कीजिए कॉपी में आप जरूर नोट कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं कहां पर हम लोग, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि इसका जो एक्चुअल परिभाषा वहां पर हम नहीं जाएंगे, हम लोग बस समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग अभी पढ़े क्या कि प्राकृत संख्या का तो गिनती शुरू होता है, तो प्राकृत संख्या से पहले शून्य को शामिल, प्राकृत संख्या से पहले, प्राकृत संख्या से पहले शून्य को शामिल कर लेना ही क्या है, पूर्ण संख्या है। या कह सकते हैं शून्य से शुरू होने वाले संख्या के भी कह सकते, चलिए आप पहले से पढ़े हैं, तो शून्य से शुरू होने वाली संख्या को, शून्य से शुरू होने वाली संख्या को भी क्या कहते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, बोलिए, पूर्ण संख्या कहते हैं। जो क्या होता है, शून्य से क्या होता है, शुरू होता है, और कैसे पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं, होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। और इसे कौन, बड़े डब्ल्यू से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है, बोलिए, सूचित किया जाता है। अब यह जो पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या के समूह को हम लोग कहां से सूचित करते हैं, 0, 1, 2,
3। ठीक है, यह क्या है बताइए? पूर्ण संख्या है। क्या है बताइए? समुच्चय। क्या हो गया? पूर्ण संख्या का समुच्चय। तो पूर्ण संख्या के समुच्चय को सूचित करने का कैसे बताइए? बड़ा डब्ल्यू से। अब इससे भी तो पूछ सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना? शून्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हुआ? शून्य। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या वही क्या हो जाए बताइए? इंफिनिटी पूर्ण संख्या, ताकि इसमें प्राकृत संख्या जुड़ा हुआ है। अब इसमें से सवाल क्या पूछता है? इसमें एक सवाल क्या करता है, वह डालता है का, देखिए यह हमारा है कौन? पूर्ण संख्या। क्या लिखे बताइए? पूर्ण संख्या। अब पूछता है का, यह क्या है बताइए? प्राकृत संख्या। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती है? क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती है? तो एकदम दिमाग पर रखिएगा। हाँ, सभी प्राकृत संख्या क्या होता है? पूर्ण होता है। क्या है? सही है, सभी प्राकृत संख्या क्या होता है? पूर्ण होता है। लेकिन जब उल्टा की जब चर्चा हो जाए, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होता है? तो नहीं। अब है कारण। कारण बताइए। देखिए, तो प्राकृत संख्या होता है, देखिए पूर्ण संख्या, एक हम पूर्ण संख्या आपके सामने लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हम पूर्ण संख्या, तो अभी लोग पढ़े सब पूर्ण संख्या 0 1 2 3 से क्या होता है? चलता है, 0 शुरू होता है। अब यहाँ पे क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है? तो देखिए, तो प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या 1 से शुरू है कि होता है कि नहीं होता है? तो इसमें 1 2 3 4 है कि नहीं है? तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। लेकिन यह पूर्ण संख्या है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं, कथी लिख दिए? प्राकृत संख्या। क्या लिख दिए? प्राकृत संख्या 1 2 3 4। अब बताइए, कह रहे क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है? देखिए, तो पूर्ण संख्या में क्या शामिल है? शून्य है। पूर्ण संख्या में क्या है? शून्य है। क्या प्राकृत संख्या में शून्य है? इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण, ठीक है ना? सभी प्राकृत संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या क्या होता है? बोलिए, प्राकृत संख्या क्या होता है? नहीं होता है। तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या समझ लिया हम लोग, पूर्ण संख्या भी हो गया। अब इसके बाद चलते हैं कहां पे हम लोग? पूर्णांक। क्या? पूर्णांक, यानी हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या एवं 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 प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या एवं प्राकृत संख्या में कथी? ऋणात्मक चिन्ह लगते ही वह क्या बन जाता है? तो वह बन जाता है पूर्णांक। क्या बन जाता है? पूर्णांक। क्या बन जाता है? वो क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। ठीक है, यह पूर्णांक है, इसको बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। लेकिन इसे सूचित करते हैं कथी से? जेड से। कथी सूचित किया जाता है? जेड से सूचित किया जाता है। चलिए, अब अभी जान जाइए, यह जेड जो है क्या है? वो कौन शब्द है? एक जर्मन शब्द है। कौन शब्द है यह? यह एक जर्मन शब्द है। जर्मन शब्द है। और यह कौन? जर्मन शब्द कहाँ? तो जेहलिन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? जेहलिन से। यह भी जान जाइए, जेहलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है गिनना। अर्थ क्या होता है? गिनना। ठीक है, तो जो हम लोग जो पूर्णांक पढ़ते हैं, पूर्णांक में होता है, यानी कि इसका जो क्या होता है बताइए? इसका जो समुच्चय होता है उसको कहां से? तो उसको बोलिए जेड से क्या कर सूचित करते हैं। और पूर्णांक में क्या होता है? -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, यह क्या है? पूर्णांक संख्याओं का क्या है? समुच्चय। अब यहां भी पूछ सकता है, यहां भी तो पूछ सकता है सबसे छोटी पूर्णांक और सबसे बड़ी पूर्णांक। सबसे छोटी पूर्णांक और सबसे बड़ी पूर्णांक, तब बताइए आप क्या बताइएगा? तो ध्यान से देखिए, ये सब चीज कॉपी में आपके नोट होना चाहिए। सबसे बड़ी पूर्णांक, देखिए, और सबसे छोटी पूर्णांक, सबसे छोटी पूर्णांक। देखिए, तो पूर्णांक फिक्स नहीं है,
इसलिए हम कह सकते हैं सबसे छोटी पूर्णांक भी क्या है, अनंत है, और सबसे बड़ी पूर्णांक भी क्या है बताइए, अनंत है। सबसे छोटी पूर्णांक भी क्या है, अनंत है, और सबसे बड़ी पूर्णांक भी क्या है, अनंत है। अब इसमें वो क्या सवाल पूछ सकता है, यह तो पूछेगा नहीं कि पूर्णांक किसे कहते हैं, ये पूछो नहीं करता है सबसे बड़ी पूर्णांक कौन है, सबसे छोटी पूर्णांक। बस आप जानकारी में रखिए। हाँ, यहाँ पूछ सकता है, वह खूब बढ़िया से पूछ सकता है। जैसे यहाँ लिख दिया, क्या लिख देते हैं बोलिए, हम यहाँ पर लिख दिए, कथी लिख दिए बोलिए, पूर्णांक। क्या लिख दिए, पूर्णांक। और यहाँ पर लिख देते कथी हम बोलिए, यह हो गया कौन, प्राकृत संख्या। यह हो गया कौन, पूर्ण संख्या। यह पूछ सकता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती है। तो आपके सामने हम एक डायग्राम बनाते हैं, वह उससे क्या होगा आपको समझ में आएगा। चलिए इधर हम लिख देते हैं प्राकृत 1 2 3 4, इधर लिख दिया कथी हम पूर्ण 0 1 2 3, इधर लिख देते हैं कथी हम पूर्णांक। क्या लिख दिए, पूर्णांक, -3 -2 -1 0 1 2, देख लीजिए आपके सामने सब लिख दिया। मैंने प्राकृत संख्या भी लिख दी, पूर्ण भी लिख दिए, अब पूर्णांक। आप पहले से जानबो करते हैं सब प्राकृत क्या होता है। अब इसको देखिए, इसको देखिए, खूब बारीकी से समझिए। कहता है क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, सॉरी पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक में देखिए, तो पूर्णांक में 1 2 3 है कि नहीं है, देखिए ना, है यहाँ पे 1 2 3। तो हम कह सकते हैं कि हाँ सभी प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्णांक होता है। बिल्कुल आंसर क्या होगा इसका, हाँ सत्य असत्य सवाल पूछता है कि बताइए सत्य असत्य बताइए, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है, तो सत्य बिल्कुल होता है। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है, बिल्कुल ये भी सत्य है। देखिए ना पूर्णांक में, देखिए ना पूर्ण संख्या में देखिए तो 0 होता है, 0 देखिए तो इस पूर्णांक में 0 है कि नहीं है, 0 1 2 3 है ना भाई, इसी को ना जो 0 शुरू होता है उसी को तो पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी जो क्या है, सभी के जो क्या होता है, जो पूर्ण संख्या जो होता है वो सारा का सारा क्या होता है, पूर्णांक होता है। लेकिन क्या सारा पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है, तो नहीं होता है। काहे नहीं होता है, देखिए इससे -3 है, -2 है, -1 में प्राकृत में कहीं माइनस होता है, नहीं होता है। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है क्या, तो हम कह सकते हैं नहीं होता है। इतना चीज क्या होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, आपके कॉपी में यह होना चाहिए, नोट में एकदम बना कर रखिए। सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होता है, सभी पूर्ण संख्या, बहुत हंसिया होता है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है, सभी पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक होता है। याद रखना होगा, यह याद रखना होगा कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता है। ये भी याद रखना होगा कि सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। यह रहा कथी, प्राकृत संख्या पढ़ लिए, पूर्ण संख्या भी हो गया और पूर्णांक भी हो गया। इसके बाद हम चलते हैं कहां पर, देखिए सम संख्या। कौन संख्या, सम संख्या। देखिए ये क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो क्या लिखे हैं, सम संख्या। तो सम संख्या सीधे से बात है भाई, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए, क्या हो जाए, लग जाए। या कह सकते हैं, हाँ ठीक है, समझिए जिस संख्या में 2 से का पूरा भाग लग जाए और उसका शेष कितना हो, 0, उसी को क्या बोलते हैं, सम संख्या। और सम संख्या के जिस अगर बात करें उदाहरण का,
इसका उदाहरण हम कह सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10 इसका होता है। इसका क्या है बताइए उदाहरण। इससे पूछ सकता है सबसे छोटी सम संख्या, तो याद रहे 2, और सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी कथी, सबसे छोटी सम संख्या और सबसे बड़ी संख्या कथी हो जाएगा बताइए। ये क्या होगा अनंत। क्या होगा अनंत। यहाँ से अभी एक सवाल पूछता है, याद रखिएगा। प्रथम सम संख्या का योग, प्रथम सम संख्या का योग होता है n इंटू n माइनस 1, n इंटू n प्लस 1। क्या होता है बताइए। प्रथम सम संख्या क्या होता है, यह योग होता है। इसमें से भी क्या हो सकता है, इसमें से एग्जाम क्या कर सकता है, पूछा जा सकता है। जैसे सवाल कर दिया कि प्रथम 50 सम संख्या का योग है, प्रथम सम संख्या का योग है। तो मान लीजिए n कितना हो गया हम लोगों का, 50 हो गया। तो निकालना है तो कर सकते हैं n इंटू n प्लस 1। तो n कितना है, 50 इंटू 50 प्लस कितना 1, यानी कह सकते हैं 50 गुना कितना 51, गुना कर लीजिए, 1 5 5 5 25, यानी कि 2500 क्या होगा 50। क्या होगा 2500, 5 जगह 5 हो जाएगा, 50 25 है 0, कितना हो गया आपका 2550। क्या होगा आपका प्रथम 50 सम संख्या का योग। अगर आपसे पूछ देता है कि प्रथम 10 सम संख्या का योग, सम संख्या का योग, तो n देखिए n कितना हो गया 10 हो गया। तो n इंटू n प्लस 1 होता है। तो n है 10, इंटू n कितना है 10 प्लस कितना 1, तो 10 है कितना होता है 11, 11 है कितना हो जाएगा 110। ऐसे भी आप जानते हैं, जानबे करते हैं, बहुत पहले ही पढ़ा दिया गया होगा। संख्या का योग दोनों दूसरे तीसरा पढ़ लेते हैं। सर लोग बताता है कथी 1 से 10 तक, 1 के पहाड़ा का योग, 1 का पहाड़ा का योग। तो याद रखिए लोग इसका कितना होता है 10 होता है। और उसके बाद जितना पहाड़ा का योग कहते हैं उसमें क्या कर दीजिए गुना। जिसे कहता है 2 के पहाड़ा का योग, तो 55 में क्या कर दीजिए 2 से गुना कर दिए, कितना 110। देखिए आपके सामने प्रथम 10 का था, प्रथम 10 सम संख्या का योग, यानी कि ना 2 का पढ़ना 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यही ना 2 का पहाड़ा है। तो इसको हम क्या करें फॉर्मूला से बना दिए। जबकि स्कूल में बचपन में पढ़ाया जाता था बस एक पहाड़ा का योग याद रखिए 55, और जितना पहाड़ा पूछे उसमें क्या कर दीजिए। जैसे कोई कहते हैं 20 के पहाड़ा का योग बताइए, तो 55 में 20 से गुना कर दीजिए। कोई कहता है 40 के पहाड़ा का योग बताइए, 55 में 40 से कीजिए। कोई कहता है 100 का पहाड़ा का योग बताइए, तो 55 में 100 से, जितना का कोई कहते पहाड़ा निकालना है का योग निकालना है, तो बस 55 याद रखना है हमको कि 1 के पहाड़ा का योग कितना होता है 55 होता है। उसका जितना कहे उसका क्या कर गुना करते चलेंगे। चलिए उखर एग्जाम की बात नहीं है, बस यह आपके एग्जाम में क्या कर सकता है, यह पूछ सकता है। यह फॉर्मूला अपने कॉपी में क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। अब इसके इसमें सवाल में क्या पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, और पूछ सकता है वही चीज। देखिए फिर आ गया ना, यहाँ पे पूछ सकता है क्या सभी सम संख्या पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या, और यहाँ पे लिख दिए कथी हम पूर्णांक। यहाँ पर 6 टाइप का सवाल बनेगा, याद रहे। कितने टाइप का सवाल बन रहा है 6 टाइप का। वो 6 टाइप क्या देख कह रहा है क्या सभी सम संख्या पूर्ण संख्या होता है, बिल्कुल होता है भाई। सम संख्या पूर्ण संख्या होता है, सभी सम संख्या। क्या देखिए पूर्ण संख्या देखिए ना यहाँ पे, यह जो पूर्ण संख्या है, फिर आपके सामने लिख देते हैं देखिए 0 1 2 3 4। प्राकृत संख्या देख लीजिए 1 2 3 4, और पूर्णांक भी लिख देते हैं देखिए -3 -2
-1 0 1 2 3 4। देखिए ध्यान से देखिए, देखिए अब चीज जो कह रहा है क्या सभी सम संख्याएं, सभी सभी सम संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। देखिए तो सम संख्या 2 4 होता है नहीं होता, देखिए तो इस पूर्ण संख्या में 2 है कि नहीं है, यहाँ पे है, 4 है कि नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं का होता है, सभी सम संख्या पूर्ण संख्या होता है। बिल्कुल होता है, एकदम सत्य बात है। क्या सभी सम संख्या प्राकृत संख्या होता है? बिल्कुल सत्य है, होता है। तो देखिए प्राकृत संख्या, देखिए आपके सामने प्राकृत संख्या 1 2 3 4 है कि नहीं है, देखिए तो इसमें 2 सम है कि नहीं है, सम संख्या है कि नहीं है, 4 सम संख्या है कि नहीं है। तो कोई पूछेगा बताइए क्या सभी सम संख्या प्राकृत संख्या होता है? तो होता है। क्या सभी सम संख्या पूर्णांक पूर्णांक होता है? तो होता है। देखिए तो यह क्या है, पूर्णांक ही तो है ना भाई। इसमें देखिए तो क्या है, माइनस भी है प्लस में, इसी को तो क्या बोलते हैं, पूर्णांक। तो देखिए तो पूर्णांक में 2 है कि नहीं है, 4 है कि नहीं है, तो हम कह सकते हैं ना कि सर सभी सम संख्या पूर्ण संख्या होता है, सभी सम संख्या प्राकृत संख्या होता है, और सभी सम संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। लेकिन अगर इसी को जब हम उल्टा कर दें तो नहीं, जैसे कह दे क्या सभी पूर्ण संख्या सम संख्या होता है, तो नहीं होता है। कोई पूछे क्या है, तो सब पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होता है और सम संख्या में शून्य नहीं है। ठीक है, ठीक है। कोई पूछता है क्या सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या, सभी कथी होगा, प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है? नहीं होता है। क्या होता है, नहीं काहे नहीं होता, प्राकृत संख्या में 1 होता है, 3 होता है, 5, सब प्राकृतिक संख्या में है। तो हम कह सकते हैं और क्या सभी पूर्णांक सम संख्या होता है? तो नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। काहे कि पूर्णांक में क्या होता है, माइनस भी आता है, सम संख्या माइनस कहीं है क्या। चलिए इसी को क्या कर देते हैं, हम लिख देते हैं अगले पेज पे, लिख लीजिए आप, सभी सम संख्या, सभी सम संख्या, सभी सम संख्या सभी संख्या सम संख्या पूर्ण संख्या होता है। सभी सम संख्या प्राकृत संख्या होता है, प्राकृत संख्या होता है। सभी सम संख्या, सभी सम संख्या पूर्णांक होता है। सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या सम संख्या नहीं होता है, सम संख्या नहीं होता है। सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या सम संख्या नहीं होता है। सभी पूर्णांक, सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या सम संख्या, सम संख्या नहीं होता है। इसको क्या कर लेना है, कॉपी में आपके यह होना चाहिए। अब चलिए, और प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण हो गया, पूर्णांक हो गया, सम संख्या हो गया। अब कहाँ चलते हैं हम लोग, विषम संख्या। क्या चलते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या देख लीजिए, जिस संख्या में, जिस संख्या में, जिस संख्या में 2 से पूरा 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 भाग, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग, पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, नहीं लगता है, उसे उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या
कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। इसकी उदाहरण की चर्चा करें तो देखिए 1 3 5 7 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। यहाँ भी पूछ सकता है, यहाँ भी तो, यहाँ नहीं पूछ सकता है, यहाँ भी तो। कहने का मतलब है कहीं से उसका काम है क्या, एग्जामिनर काम है क्या सवाल पूछना, वो कहीं से सवाल क्या कर देगा, आपसे पूछ देगा। बस हमें क्या करना है, पूरे तैयारी के साथ क्या होना है, एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, ताकि कहीं से पूछा सवाल दिक्कत ना हो, कहीं से सवाल पूछे। वास्तविक संख्या में ऐसा तैयारी कीजिए कि वास्तविक संख्या में कहीं से कोई सवाल अगर एग्जाम में आता हो तो छूटे ना। चलिए मान लेते हैं पूछ दिया कि सबसे छोटी विषम संख्या, कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, समझ के जाइए। कोई गारंटी है कि कौन पूछेगा नहीं पूछेगा। सबसे छोटी विषम संख्या, तो देखिए आपके सामने है 1, और सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है बताइए, अनंत है। क्या है, अनंत है। अब हो जाएगा सबसे बड़ी विषम संख्या हो गया। अगर पूछ दिया कि प्रथम विषम संख्या का योग, यह याद रहे, इसमें सवाल एग्जाम में रहता है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, कथी होता है, n स्क्वायर। क्या होता है, यह होता है प्रथम विषम संख्या का योग, क्या होता है, n। अब मान लीजिए सवाल आपसे कह दिया, आसानी पर लीजिए ताकि आपको आंसर चेक करने में क्या रहेगा, आसानी रहेगा। जैसे हम लिख दिए प्रथम 5 विषम संख्या का योग, प्रथम 5 विषम संख्या का योग है। चलिए तो n कितना हो गया बताइए, तो n हो गया 5। हम क्या बताएं, n स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कर दे कितना आ गया, 25। अब चलिए चेक कर लेते हैं कि हम लोग आंसर सही बाकी नहीं किया। तो क्या कहता है, प्रथम 5 विषम संख्या, तो विषम संख्या शुरू होता है 1 3 5 7 9। देखिए तो 5 हुआ, 1 2 3 4 5 जोड़िए, 3 1 4 4 5 9 9 9 9 18 18 7 कितना, 25। क्या हुआ, 25। अब इतना लंबा प्रक्रिया करने से बढ़िया क्या कीजिए, याद रखिए, सम संख्या का याद रखिए, विषम संख्या का याद रखिए, प्राकृत संख्या का क्या कीजिए, याद रखिए। अब इसी पे एक और सवाल लिख लीजिए, प्रथम 10, ये तो बहुत आसान है, प्रथम 10 विषम संख्या का योग का संख्या का। अब आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, कि फॉर्मूला हमने बता ही दिया कि n बराबर कितना 10, और जो प्रथम विषम संख्या का योग होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, n स्क्वायर। तो n स्क्वायर तो कितना, 10 का स्क्वायर यानी कितना, 100। क्या हो गया, 100। अब इसमें भी आपसे पूछ सकता है, अब इसमें तो बहुत लंबा रहेगा, क्या काम लंबा रहेगा, देखिए यह हो गया आपका विषम संख्या। अब देखिए विषम संख्या का संबंध कहाँ कहाँ जोड़ेगा, यह जोड़ेगा पूर्ण संख्या से जोड़ेगा, प्राकृत संख्या से जोड़ेगा, पूर्णांक से संख्या से जोड़ेगा, सम संख्या से जोड़ेगा। देखिए और आपसे कोई, अब यहाँ पे उसको समझने के लिए इधर हम लिख देते हैं, सब कुछ लिख देते हैं। चलिए विषम लिख देते हैं, 1 3 5 7 डॉट डॉट। प्राकृत आप समझवे करते हैं कि सर प्राकृत शुरू कहाँ से होता है, 1 2 3। इसके बाद अब नहीं भूलना चाहिए को, पूर्ण संख्या हो जाता है कहाँ से, 0 1 2 3 आगे बढ़ेगा। पूर्णांक आपका हो जाता है का -2 -1 0 1 2। देखिए आपके सामने विषम, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और सम भी लिख देते हैं, 2 4 6। देखिए अब जो पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए, ध्यान से समझिए। देखिए जो कह रहा है उसका जवाब ध्यान से, कहते हैं क्या सभी विषम संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। देखिए सभी विषम संख्या, तो विषम संख्या में क्या है, देखिए तो 1 3 5 है, और पूर्ण संख्या में देखिए तो 1 2 है कि नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सर सभी विषम संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। क्या सभी विषम संख्या प्राकृत संख्या होता है, देखिए तो विषम संख्या 1 3 5 है, देखिए यहाँ पे 1 है 3 है कि नहीं है। तो हाँ विषम संख्या भी क्या होता है, तो ये भी क्या होता है, बोलिए, प्राकृत संख्या होता है। ये भी क्या है, सत्य है, ये भी क्या है, सत्य है। क्या सभी विषम संख्या पूर्णांक होता है,
बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। देखिए पूर्णांक विषम संख्या क्या है, यहाँ पे 1 3 5, देखिए तो यहाँ पे पूर्णांक में देखिए तो 1 है कि नहीं है, या आगे भी तो बढ़ सकता है। देखिए 3 आगे कि नहीं आ गया, 5 है कि नहीं आ गया, यानी कि विषम संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या भी है। लेकिन क्या कह रहा है, क्या सभी विषम संख्या सम संख्या है क्या, सही विषम संख्या सम संख्या है क्या? तो देखिए तो विषम संख्या 1 3 5 7 9 8 है, देखिए 9 11 है। तो देखिए और सम संख्या क्या है, देखिए 2 4 6 है। तो हम कह सकते हैं सर सही विषम संख्याएं सम संख्या क्या होता है, नहीं होता है। यानी कि ई वाला बात क्या है, असत्य है। अब इसी को उल्टा दीजिए, क्या कर दीजिए, इसी को उल्टा कर दीजिए। देखिए सभी पूर्ण विषम संख्या पूर्ण संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या विषम संख्या क्या होता है, नहीं होता है। सभी पूर्ण संख्या होता है, होता है। देखिए सभी पूर्ण संख्या, देखिए सभी पूर्ण संख्या विषम संख्या नहीं होता है। काहे नहीं होता है, देख लीजिए, क्योंकि इसमें बताइए इसमें क्या है, 0 है पूर्ण संख्या में, विषम संख्या में शून्य कहाँ होता है। अब कह रहा है क्या सभी प्राकृत संख्या विषम संख्या होता है का, सभी प्राकृत संख्या विषम संख्या होता है का? तो देखिए तो प्राकृत संख्या में सम भी तो होता है ना, होता है। तो हम कह सकते नहीं, सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या विषम संख्या क्या होता है, नहीं होता है। क्या सभी पूर्णांक होता है का, तो नहीं होता है। और क्या सभी सम विषम होता है का, तो नहीं होता है भाई। ना विषम सम होता है, ना सम क्या होता है, सभी ना सभी विषम संख्या सम होता है, और ना सभी सम संख्या क्या होता है, विषम होता है। अब इसको क्या कर लेते हैं, फिर से एक बार हम इसको भी लिख लेते हैं। सभी 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 विषम संख्या, सभी विषम संख्या पूर्ण संख्या, सभी विषम संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी विषम संख्या, इसमें से एक दो एग्जाम में आना ही आना है, इसलिए इस प्रकार इसको लिख ही लीजिए। सभी विषम संख्या, कल पे ना कि कल लिखेंगे परसों लिखेंगे, आज ही लिखिए। सभी विषम संख्या प्राकृत संख्या होता है। या होती है। सभी विषम संख्या पूर्णांक, पूर्णांक या पूर्णांक संख्या होती है। सभी सभी विषम संख्या सम संख्या होता है, नहीं होता है, नहीं होती है। तभी क्या बोले हैं, अब सम सभी इधर जाइए उधर तो सब होता है, और उधर से जब रिटर्न करें तो क्या होता है, नहीं होता है। यानी कि सभी सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या विषम संख्या नहीं होती है। सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या विषम संख्या नहीं होती है। सभी पूर्णांक या सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या विषम संख्या नहीं होती है। सभी सम संख्या, सभी सम संख्या, सभी सम संख्या विषम संख्या, विषम संख्या
नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती है। चलिए, अब इसके बाद दो क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा, खूब पूछता है। पूछता है विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग होता है, तो याद रखिएगा विषम संख्या का योग क्या होता है? सम। क्या होता है? सम। समझ लीजिए, ये देख लीजिए, 3 क्या है? विषम संख्या है। 5 क्या है? विषम संख्या है। जोड़ेंगे क्या आ गया? 8 क्या हुआ बताइए? सम संख्या। 8 क्या है बताइए? सम। 3 क्या है? विषम है। 5 क्या है? विषम है। इसी पर 9, 9 क्या है बोलिए? विषम है। प्लस 5 क्या है? विषम है। और इसको जोड़े तो कितना आ गया? 14। 14 क्या आया? सम। यह एग्जाम में खूब पूछता है कि दो विषम संख्याओं का योग होता है, तो याद रखें कथी? सम। और दो सम संख्या का योग, ये भी जान जाइए, दो सम संख्या का योग क्या होता है? सम होता है। दो सम संख्या का योग क्या होता है? सम। क्या होगा? सम होगा। सम संख्या का योग तो सम होबे करेगा, साथ साथ विषम संख्या का योग क्या होता है? सम। तो देख लीजिए, 6 क्या है बताइए? सम संख्या है। और मानिए 4 क्या है? सम संख्या। तो कितना? 10। ये दोनों का दोनों क्या है? सम। तो क्या मिला? सम मिला। बराबर संख्या लीजिए, ले लीजिए, 20 क्या है? सम है। 50 क्या है? सम है। कितना? 50 20 कितना? 70। 70 कौन संख्या होगा? सम। यह थोड़ा सा क्या करना, दिमाग पर रखिएगा कि सम संख्या का योग सम होता है और विषम संख्या का योग क्या होता है? विषम। विषम संख्या का योग भी सम और सम संख्या का योग भी क्या होता है? सम होता है। अब चलते हैं कहां पे हम लोग? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो सीधी सी बात है भाई, जिस संख्या में एक एवं स्वयं को छोड़कर, जिस संख्या में एक एवं स्वयं को छोड़कर दूसरे संख्या से भाग नहीं लगे, यानी कि जिस संख्या में एक और स्वयं, यानी जो संख्या दिया है वो, और एक से छोड़कर बाकी संख्या से भाग न लगे, उसी का न लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या का, तो कहते हैं। अब अभाज्य संख्या का उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा कौन? 2 3 5 7 11, ऐसे ऐसे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, कहता है जिस संख्या में एक और स्वयं छोड़ के भाग न लगता, चेक कर लीजिए। देखिए 2 है, 2 में 1 से भाग लग जाएगा, 1 दूना स्वयं, यानी कि 2 से भाग लगा के देखिए तो कट गया, 2 एकम 2। 3 देखिए, 3 में किससे भाग लगेगा? 1 से, और 3 में 3 से। और कोई संख्या बताइए सर, 3 में 3 और ही संख्या से कट जाता है। मान जौवन संख्या केवल जौन संख्या स्वयं का मतलब जो दिया हो ऊ से, और एक्स्ट्रा कौन? 1, मान जो 1 और स्वयं से कटे, यानी कह सकते हैं कि जिसके गुणनखंडों की संख्या, ये भी याद रखिएगा, जिसके गुणनखंडों की संख्या क्या हो? 2, कौगो हो? 2 गो हो, वह क्या होता है? तो वह अभाज्य संख्या हो सकता है। क्या हो सकता है? अभाज्य संख्या हो सकता है, होता है। क्या होता है बताइए? अभाज्य संख्या होता है। कौन? देखिए ना, आपके सामने है, 2 है, इसका गुणनखंड कितना हो सकता है? 1 और 2। 3 है, इसका गुणनखंड कितना हो सकता है? 1 और 3। 5 है, इसका गुणनखंड कितना हो सकता है? 1 और 5। 9 है, इसका गुणनखंड कितना होता है? देखिए 1 3 9। अब बताइए, 9 को हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या है? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्या है? क्योंकि इसकी अभाज्य संख्या, इसका गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया? 2 से अधिक, यानी कि जिस संख्या के जिसके गुणनखंडों की संख्या कितना हो? 2 हो, को मात्र दूना, दूगो,
जिससे गुणनखंड कितना आए, 2 आए, उसको कह सकते हैं सर क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है बताइए, अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या में दिक्कत ना होनी चाहिए, दिक्कत इसमें क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब इसमें भी वही प्रक्रिया पूछे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। यह तो एग्जाम में आता है, पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहां पर। जब आप पढ़िएगा सांख्यिकी, तो सांख्यिकी में क्या होता है, इस टाइप का सवाल क्या होता है, पूछता है। हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, वहां भी क्या होता है, पूछता है। हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, वहां भी क्या होता है, पूछता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखिए आपके सामने है, 2 है। क्या है, 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया, 2। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो बड़े के पीछे तो अनंत रखिए। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है, बोलिए, अनंत। क्या होता है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है, अनंत। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, बोलिए, क्या होता है, 2 होता है। अब आगे देखते हैं, अभाज्य वाला प्रक्रिया देख लेते हैं कि अभाज्य के संबंध कौन कौन से है। क्या सभी अभाज्य संख्या पूर्ण हो सकता है, प्रकृत संख्या हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है, सम हो सकता है, विषम हो सकता है। ठीक है, चलिए यहां पर हम लिख देते हैं कौन, अभाज्य संख्या। ठीक है, यहां पर लिख दिए पूर्ण संख्या, यहां पर लिख दिए प्रकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, और क्या लिख दिए, विषम संख्या। चलिए देखिए खूब बारीकी से इसको क्या कीजिए, समझिए। क्या सभी अभाज्य संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, तो कहिएगा जब पूर्ण संख्या लिखेंगे, और नहीं कहे तो नहीं लिखे, चलिए लिख देते हैं। काहे के लिए कहिएगा सर नहीं लिखे, पूर्ण संख्या शुरू से 0 1 2 3, प्रकृत संख्या 1 2 3 4, पूर्णांक -3 -2 -1 0 1 2 3, सम 2 4 6 8, विषम 1 2 3 सॉरी 1 3 5 7 9। ये सब क्या है, ये सब विषम संख्या है। सब क्या है, विषम संख्या है। पूर्ण संख्या है, प्रकृत संख्या, पूर्णांक है, सम है और विषम। अब देखिए ना, मान लीजिए कि पूछ दिया तो फिर क्या कीजिएगा, बढ़ के रोने का से बढ़िया क्या कीजिए, थोड़ा सा समझ लेगा, इसको खूब बारीकी समझ जाइए। क्या सभी अभाज्य संख्या पूर्ण संख्या होता है, तो देखिए तो यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं लिखे हैं का, अभाज्य लिख देते हैं 2 3 5 7। देख लीजिए, क्या सभी अभाज्य संख्या पूर्ण संख्या होता है, तो होता तो है भाई। क्या होता है, क्या होता है, बोलिए, सभी अभाज्य संख्या क्या होते बताइए, पूर्ण संख्या होता तो है। देखिए ना, इसमें है कि नहीं है, 1 है कि नहीं है, 1 नहीं, 2 है कि नहीं है, 3 है कि नहीं है, 5 है कि नहीं, तो कह सकते हैं कि जी सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, बोलिए, पूर्ण संख्या होती है। क्या हुआ बताइए, यह क्या हुआ, बिल्कुल सत्य घटना है। सभी अभाज्य संख्या क्या प्राकृत संख्या होती है, एकदम होती है भाई। सब जो 1 3 5 7 11 सब प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या है ना, तो सभी अभाज्य संख्या भी क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है। यो क्या हुआ बताइए, यो क्या है, यो क्या है बताइए, ये भी सत्य है। अब पूछ रहा है क्या सभी अभाज्य संख्या पूर्णांक होता है, बिल्कुल होता है भाई। अभाज्य संख्या देखिए, तो अभाज्य संख्या में 1 3 5 7 है कि नहीं है, देखिए तो पूर्णांक में है कि नहीं, देखिए पूर्णांकों में तो 1 2 3 है कि नहीं है, देखिए तो 1 है कि नहीं है, 2 है कि नहीं है, 2 और 3 है कि नहीं, देखिए तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है। तो हाँ, सभी अभाज्य संख्या भी क्या होते हैं बताइए, यह भी क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, पूर्णांक होता है। यो सत्य है। क्या सभी अभाज्य संख्या सम संख्या होता है, होता है। देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्या की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और 2 क्या है, सम संख्या है कि नहीं है, तो अभाज्य संख्या क्या होता है, सम संख्या भी होता है। अभाज्य संख्या होता है बताइए, सम संख्या भी होता है। यह भी क्या है बताइए, यह भी क्या है, सत्य है। क्या सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होता है का, देखिए होता है,
विषम संख्या में देखिए 5 भी है, विषम संख्या में 7 भी है, तो अभाज्य में ना है, और अभाज्य में देखिए 5 है कि नहीं है, और विषम संख्या में देखिए तो 5 है कि नहीं है, 7 है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ सभी अभाज्य संख्या क्या होता है, विषम संख्या होता है। क्या हुआ बताइए, सत्य होगा। क्या हुआ, सत्य। अब इसको क्या कर देते हैं, रिटर्न कर दीजिए, उधर से घुमा दीजिए कि क्या सभी पूर्ण संख्या अभाज्य संख्या होती है क्या। भाई एक बार समझिए, पूर्ण संख्या में 0 होता है तो क्या कह सकते हैं कि सर सभी पूर्ण संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। क्या होती है, होती है, नहीं होती है। सभी पूर्ण संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या नहीं होती है। क्या सभी प्राकृत संख्या अभाज्य संख्या होता है, होता है। सभी प्राकृत संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या की प्राकृत संख्या में 1 2 3 4, तो देखिए इसमें 2 भी है, 3 भी है, 5 प्राकृत संख्या है ना, तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। ये क्या हो गया बताइए, क्या हुआ, सत्य हो गया। सभी पूर्णांक अभाज्य होता है क्या, नहीं होता है भाई। पूर्णांक में क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है बताइए, माइनस होता है। तो हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, नहीं होता है। क्या सभी सम संख्या अभाज्य संख्या होता है क्या, सम संख्या हो, सम संख्या क्या, 2 तो है जो अभाज्य संख्या में है, तो कह सकते हैं कि हाँ कथी, सम संख्या क्या होता है, सभी सम, सभी नहीं मतलब हाँ कह सकते सभी संख्या, सभी सम संख्या में तो 2 है भाई, 2 समय संख्या क्या ना भाई, 1 हो चाहे 2 हो चाहे 10 हो चाहे 2 लाख हो, समय संख्या है ना, तो हम कह सकते हैं सम संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। और विषम संख्या भी क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। देखिए ना विषम संख्या में क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है कि नहीं है। अब इसी को, अब इसको ऐसे रहता है कि इसको लिख देते हैं, लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आप क्या कर लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा। देखिए सभी अभाज्य संख्या सभी अभाज्य संख्या प्राकृत संख्या होती है। सभी अभाज्य संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी सभी अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्या पूर्णांक संख्या होती है। सभी अभाज्य संख्या सम संख्या होती है। क्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या 2 शुरू होता है और 2 क्या है, सम संख्या है। सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या, विषम संख्या होती है। अब लिख लीजिए सभी, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या अभाज्य संख्या होती है। सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या अभाज्य संख्या
नहीं होती है, सभी सम संख्या अभाज्य संख्या होती है। और लास्ट हो गया सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या होती है। इसको कर लीजिए आप सब लोग का, इसको खूब बारीकी से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आपका छूट कौन है, हम लोग पढ़ते हैं कौन, भाज्य। अब हम लोग पढ़ते हैं कहाँ, अब भाज्य संख्या। कौन संख्या, भाज्य संख्या। सीधी सी बात है भाई, जिस संख्या में एक एवं स्वयं तथा जिस संख्या में एक और स्वयं को छोड़कर छोड़कर दूसरे संख्या से लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए इसके एक और परिभाषा याद रख लीजिएगा, जिसके गुणनखंडों की संख्या कितना हो, दो से अधिक। अगर जैसे गुणनखंड की संख्या अगर दो है तो वो अभाज्य होगा, और उस गुणनखंड की संख्या क्या है, दो गो से क्या है, यानी दो से अधिक हो, क्या हो, दो से अधिक हो, क्या हो, अधिक हो, उसे भी कह सकते हैं भाज्य संख्या। इसकी उदाहरण की चर्चा करें तो इसका आपका क्या होगा, उदाहरण हो जाएगा, बताइए, 4, उसके बाद 6, उसके बाद 9, उसके बाद आपका 10, 12, 15, ऐसे ऐसे अनंत तक का होगा जाएगा। अब देखिए एक बार, जैसे हम बोले हैं ना कि सजिश संख्या में एक और स्वयं को छोड़कर दूसरे से भाग लग जाए, तो देख लीजिए 4 देख लीजिए, इस 4 में एक से तो भाग लगेगा ना, कट गया ना, एक से भाग लग गया, एक से तो भाग लगना ही लगना है, स्वयं से भी क्या कर दिया, भाग लगाएगा, हम देख लिए कट गया। और स्वयं के साथ से कोई दूसरा संख्या से भी भाग लग जाए, जैसे 4 में देखिए 2 से भी क्या भाग लग सकता है, 2 दूना 4, तो हम कह सकते हैं सर 4 क्या है, बताइए, सम संख्या है। एक बात समझिए, जैसे 4 है, देखिए 4 का गुणनखंड देख लीजिए, 4 गुणनखंड होगा 1, 2, 4, देख रहे हैं, इसे गुणनखंड संख्या कितना है, 2 से अधिक, माने कोई भी संख्या जिसे गुणनखंड अगर 2 है तो अभाज्य है, और 2 से अधिक आ गया तो क्या होगा, बताइए, वो भाज्य। क्या हो गया, भाज्य। अब यहां भी पूछ सकता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, इसमें बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या देखिए ना, यहाँ पे है तो है 4, कितना है 4, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 6 लिख दीजिए, क्या होगा, तो इसका 4। तो आप समझ नहीं रहे हैं कि सबसे छोटी तो इसमें 4 है, घेरबो कर दिए हैं, तो कितना 4, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या कितना, अनंत। ये फिक्स नहीं है सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या। अब इसका भी क्या कर लेते हैं, संबंध जोड़ के देख लेते हैं कि इसका संबंध किससे किससे। चलिए ठीक है, चलिए इधर लिख देते हैं कथियम, बोलिए हम लोग। अब इसमें टोटल अब आपका क्या हो जाएगा, चलाएगा,
प्रकृत, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। ठीक है, सबका हुआ इसमें चला आएगा। चलिए इधर लिख देते हैं, कथी हम लोग पूर्ण लिख देते हैं। पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या, कौन संख्या बोलिए, प्रकृत संख्या, क्या लिख दिए, पूर्णांक, उसके बाद लिख दिए कौन संख्या, सम संख्या, सम संख्या, विषम, कौन संख्या बोलिए, विषम संख्या, और अभाज्य संख्या। कौन संख्या, अभाज्य संख्या। अब सारे भाज्य संख्या का संबंध जो देखते हैं कि किसका संबंध उससे जुड़ रहा है कि नहीं। अब हम वाला डायग्राम इतना फिर लंबा क्या करते हैं, बनाते हैं, चाहे देखिए उसी में क्या कर लेते हैं, सब निकाल लेते हैं। देखिए उतना लिखा पढ़ी कौन करेगा, इसे यहीं से लेकर चलिए। चलिए इसमें हमने एक लिख लेते हैं, कथी, एगो अभाज्य है, पूर्ण है, सब तो हिले है, इसमें एक भाज्य लिख लीजिए। कितना होता है ये सब, 4, 6, 8, 9 भी हो जाएगा, 15 भी होगा। अब क्या कीजिए, संबंध क्या कीजिए, जोड़िए संबंध, जितना संबंध का हो जाए आप जोड़ सकते हैं, जोड़ लीजिए। लोग कहता है कि मैथ में संबंध है, मैथों में खूब संबंध। देखिए सभी अभाज्य संख्या पूर्ण संख्या होता है कि नहीं होता, बताइए। होता है तो है भैया, भाई सभी भाज्य संख्या होता है तो है पूर्ण संख्या। देखिए ना, भाज्य संख्या, भाज्य भाज्य पूर्ण में देखिए तो यहाँ पे देखिए, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएगा नहीं जाएगा, तो सभी भाज्य संख्या कह सकते हैं कि सर सभी भाज्य संख्याएं पूर्ण संख्या क्या होता है, होता है। क्या होता है बताइए, होता है, हाँ लिख दिए। सभी भाज्य संख्या प्रकृत संख्या भी होता है, सभी भाज्य संख्या सम संख्या भी होता है ना भाई। देखिए कि भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या में देखिए 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये तो आपका सम भी होगा, विषम भी होगा। देखिए इसमें 4 सम है कि नहीं है, 6 सम है कि नहीं है, तो कह सकते सही भाज्य संख्या क्या होता है, सम होता है। क्या सही भाज्य संख्या पूर्णांक होता है, तो होता है भाई, सभी भाज्य संख्या होता है, पूर्णांक भी होता है, ये भी होता है, हाँ होगा। क्या सभी भाज्य संख्या विषम होता है, होता तो है, सुने तो है भाई, होता है सभी भाज्य संख्या विषम। देखिए ना, भाज्य संख्या में देखिए 6 9 है कि नहीं, देखिए तो 9 और 9 विषम संख्या है कि नहीं है, 15 विषम संख्या है कि नहीं है, बोलिए। उसके बाद 21 विषम संख्या है कि नहीं है, बोलिए। उसके बाद कितना, 21 हो जाएगा। 27 विषम संख्या है कि नहीं है, तो कह सकते हैं सर भाज्य संख्या क्या है बताइए, 25 भी विषम संख्या है। तो भाज्य संख्या क्या, सही भाज्य संख्या विषम होगा कि नहीं होगा, तो होगा। तो क्या सभी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या होता है, यही नहीं होता है। सभी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या होता है, नहीं होता है। यह देखिए, अब उल्टा कर दीजिए, सबका संबंध उल्टा कीजिए। देखिए सभी पूर्ण संख्या अभाज्य संख्या होता है, नहीं होता है। पूर्ण संख्या में क्या होता है, शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है, तो कह सकते हैं नहीं होता है। क्या सही प्राकृत संख्या भाज्य संख्या होता है, होता है भाई। प्राकृत संख्या के सारे प्राकृत संख्या 1 2 3 4 भाज्य संख्या में हिले है, तो सभी प्राकृत संख्या होता है, बोलिए। भाज्य संख्या क्या होता है, होता है, क्या होता है, होता है, क्या है बताइए, होता है। सभी सम संख्या अभाज्य संख्या होता है, तो होता है। सम संख्या के 2 4 6 अभाज्य संख्या में भी है, तो हम कह सकते हैं कौन, बोलिए, सभी कौन सम संख्या भी क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। सभी पूर्णांक जो है बउआ, सभी पूर्णांक जो है यह अभाज्य संख्या क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन सभी विषम संख्या, कौन,
सभी विषम संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। क्या होता है, होता है। कहीं विषम संख्या, अब भाज्य संख्या कैसे देखिए, विषम संख्या 15 है तो भाज्य संख्या में है कि नहीं है, है। और सभी अभाज्य संख्या भाज्य संख्या क्या होता है, नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता। इसमें समझने में दिक्कत हुआ होगा, क्या करते इसको हम लिख देते हैं। देखिए सभी भाज्य संख्या, सभी भाज्य संख्या प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या होती है। सभी सभी भाज्य संख्या, सही भाज्य संख्या पूर्ण संख्या होती है, होती है। सभी भाज्य संख्या, सभी भाज्य संख्या, सभी भाज्य संख्या पूर्णांक होता है या होती है। सभी भाज्य संख्या, सभी भाज्य संख्या सम संख्या होती है। सभी भाज्य संख्या, सभी भाज्य संख्या विषम संख्या होती है। सभी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या होती है कि नहीं होती है, नहीं होती है। अब इसको पलट दीजिए, लिखिए, लिखिए सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या भाज्य संख्या, भाज्य संख्या होती है। सभी सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या भाज्य संख्या नहीं होती है। सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या भाज्य संख्या, सभी पूर्णांक संख्या भाज्य संख्या नहीं होती है। सभी सम संख्या, सभी सम संख्या भाज्य संख्या होती है। सभी विषम संख्या, सभी विषम संख्या भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है। सभी अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्या भाज्य संख्या, भाज्य संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। होगा।